हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम लाइन्स एंड एंगल्स में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले तो जो होमवर्क दिया था आपने कर लिया होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कह रहे लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है भाई, ये लाइन बना दी हमने एक्स वाई और एम एन, दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओ के ऊपर। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए बी किसके बराबर है? 2:c के, 3 के। फाइंड द एंगल वैल्यू ऑफ सी। तो लाइन तो अच्छे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे? एक पी ओ वाई एंगल और है, वो कितना है? 90 डिग्री। पी ओ वाई, तो पी ओ वाई देखो, ओ ये है, पी यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे कि 90 डिग्री का हमें नजर आए। तो इसको कैसे बनाते हैं? यहाँ पे इस तरह से हमने फिगर को बना लिया है। देखो लाइन और ये पी ओ वाई, ठीक है। अब देखो पी ओ वाई 90 है, तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस में बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? यहाँ पे 90 डिग्री हो गई, ठीक है। ए प्लस बी कितना हो गया? 90। ए और बी के रेशो दे रखे हैं, तो रेशो दे रखे तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, और 5x की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 90 डिग्री हो चुकी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 18 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 18, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 18। चलो बताओ कितनी कितनी वैल्यू हो गई a और b की? यहाँ पे a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 54। अब देखो जो एम एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड सी। सी कहां पे है? इस लाइन पे है, तो एम ओ एन, जो एम ओ एन है, एंगल एम ओ एन, वो किसके बराबर है? 180 के बराबर। यानी कि b जमा में c किसके बराबर है? 180 के। b की वैल्यू कितनी है? 54। c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 180 माइनस 54। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भाई बच्चों बताओ, समझ आ रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 126 आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं और फिर उसके बाद नए कंसेप्ट पे चलेंगे। सवाल कह रहा था मेजर ऑफ एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट द एंगल मेजर। कह रहे एक एंगल क्या है? 5 टाइम्स अपने कॉम्प्लीमेंट के। लेट हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल इज x, और दूसरा एंगल क्या है उसका? 5 टाइम्स ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट। तो अदर एंगल कितने भाई? अदर एंगल 5x। दोनों का सम कितना होना चाहिए हमारे पास? 90। तो 6x कितना हो गया? 90। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 कम 6, 6 5 30। x की कितनी आ गई? 15 डिग्री। द एंगल मेजर कितना होगा? वो एंगल या तो होगा x को 15 रखो, या फिर यहाँ पे 5 15 5 75 डिग्री, या तो 15 डिग्री होगा या फिर 75 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन है 15 तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी हो गया, 75 डिग्री। जो अदर एंगल पूछा गया है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री आ गई, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन एंगल इज इतना, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस एक्स, जो क्या होगा? 5 टाइम्स द अदर, और सोल्व किया तो हमने एक्स वैल्यू कितनी आई? 75 आ गई। इस तरह से भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? वन एंगल इज अदर 5 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर। कॉम्प्लीमेंट तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? मुझे 90 में से उसे माइनस कर देते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल दिखा रखे हैं, एक्स वाई और जेड। तीनों का रेशियो दे रखा है, देन वाई की वैल्यू पूछ रखी है। अब ये बता दो स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल कितने का होगा? 180 का होगा। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी भाई? यहाँ पे 180 डिग्री होगी। यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनके साथ में x और लगाना है हमें। यहाँ पे क्या लगाना है? x। तो x आएगा कितना? 6 10 और 5 15x इक्वल टू 180, और 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। पूछ किसकी रखी वैल्यू? y की। y की वैल्यू कितनी? यहाँ पे हमारे पास 5x, तो 5 इंटू 12, 12 पंजू कितना हो गया? 60। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ भाई। चलो अगले सवाल पे। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब होता है जो लाइन आपस में क्या जा रही हो? पैरेलल जा रही हो, कहीं तक भी चली जाए, लेफ्ट एंड और राइट एंड
दोनों आपस में इंटरसेक्ट ना करे, उन लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। जैसे कि दो रोड बिल्कुल पैरेलल दिल्ली से जयपुर तक जा रहे हैं, वो कहीं पर भी आपस में मैच नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला दोनों के दोनों पैरेलल चले जा रहे हैं, ठीक है। तो उन लाइन रोड को हम क्या कहेंगे, जैसे लाइन को कहेंगे पैरेलल लाइंस कहेंगे। अगर अब ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में और बात करेंगे, यहीं पर इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन आए और वो इन दोनों को क्या कर दे, कट कर दे, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी थी, हमारे पास पैरेलल लाइंस थी, और जब पैरेलल लाइन को क्या कर दे, एक तीसरी लाइन कट कर दे दोनों को, तो क्या हो जाती है वो लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। और देखो लाइन को रिप्रेजेंट करने का मैंने सिखाया था, एक बार फिर बता रहे हैं, एक सिंगल वर्ड से अगर डिनोट करता हो तो एल और एम, ये क्या हो गए, सिंगल छोटे लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन लाइंस को, एल एम, और इसको भी एक नाम दे दो, यहाँ पे L1 नाम दे देते हैं हम, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, स्मॉल लेटर से। अभी जब कट कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल के बारे में हम यहाँ पे क्लास में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं, ए ट्रांसवर्सल लाइन इज एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब दो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही हो, डिस्टिंक्ट काट रही हो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, इस लाइन को यहाँ पे और इस लाइन को यहाँ पर कट कर रही हो। ऐसा नहीं है कि दो लाइन हमारे पास ऐसे कट हो रही है और यहां से गुजरने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, नहीं, इस लाइन को नहीं, दो कॉमन पॉइंट से नहीं कट करना चाहिए, एक ही पॉइंट अलग अलग पॉइंट से कट करें उन दो लाइनों को, तो वो लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन, इनके बीच बनने वाले एंगल्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो स्टैंडर्ड एंगल्स है, उनका रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऑब्जर्व दैट 4 एंगल्स आर मेजर एट द ईच इंटरसेक्शन पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे भी लाइन कट करने पे हमारे पास 4 एंगल बन रहे थे, चारों एंगल्स को हमने अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, और 4 यहाँ पे बन रहे हैं, अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये ब्लू पार्ट, ये ब्लू पार्ट, ये रेड, ये वाला एंगल रेड, ये येलो, ये ग्रीन और ये ग्रीन, तो ये एंगल्स क्या हो गए हमारे पास, सेम हो गए। चलो नंबरिंग कर देते हैं हम इनको, 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 4। इन एंगल्स को हमने क्या कर दिया, ट्रांसवर्सल एंगल्स है, क्या है, ट्रांसवर्सल एंगल्स। 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 4। इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। अब इनका हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 किसके बराबर हो गया, यहाँ पे एंगल 5 के बराबर हो गया, ठीक है। 2 जो ये क्या होगा, देखो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये कैसे एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। कैसे एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल, 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले इंटीरियर एंगल। 1, 2, 7 और 8 कैसे हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब यहां पे हम थोड़ा सा और देखते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म, यहां पे कुछ पेयर बन गए एंगल के, उन एंगल के बारे में। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, कोरस्पॉन्डिंग, तो नाम याद रखना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल टू 5, जो ये वाला एंगल है एंगल 1, ये किसके बराबर हो गया, एंगल 5 के बराबर हो गया। जो एंगल 2 है ये किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर हो गया। एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल 8 के बराबर हो गया। और एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 7 के बराबर हो गया, ठीक है। ये तो हमारे पास कैसे एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनका हम यूज करेंगे आगे चल के। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसको समझो। सबसे पहले तो जब भी हमारे पास कहीं पर इस टाइप की शेप बने, ऐसा जेड बने, उल्टा या फिर इस प्रकार, इस तरह से, ठीक है, सीधा जेड उल्टा जेड, तो यहां पे बनने वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लाइन ऐसे जा रही तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपस में क्या कहेंगे इन एंगल्स को हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये अंदर बन रहे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब बाहर वाले बनेंगे तो एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल 4 एंगल और एंगल 5, ये देखो यहां पे ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से, एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 3 और एंगल कौन सा बन गया हमारे पास यहाँ पे 6, ये कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 और एंगल 6। समझ में आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की ओर। अब ये देखो, ये बन तो रहा है यहाँ पे जेड, और यहां पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 8, ये कैसे हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 2 और एंगल 7, ये क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दोनों आपस में।
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे, ये वाले, ये क्या है 4 और 6, दोनों दोनों कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल से ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे। 4 और 6, 3 और 5 एक तरफ है, ठीक है। चलो भाई कुछ नोट है, ध्यान रखना क्या कह रहा है, पेयर ऑफ एंगल फॉर्म्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर आल्सो रेफर्ड टू एज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल्स। देखो इनके बहुत सारे नाम है हमारे पास, क्या क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स यानी कि लगातार आने वाले इंटीरियर एंगल्स, या फिर अलाइड एंगल्स, या फिर को इंटीरियर एंगल्स हम इनको कहते हैं। कौन से एंगल्स को, जो ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको। अब चलो कुछ ट्रांसवर्सल एक्जियम है। अब देखो एक्जियम का मतलब क्या होता है, अगर ये आपको पता है, एक्जियम का मतलब होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले ट्रूथ क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। हर एक कोरस्पॉन्डिंग पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया हमारे पास, यहाँ पे एंगल 2 के बराबर होगा। दो लाइन है हमारे पास, दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला एक्सियम हमारा इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन कट देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। क्या कन्वर्स ट्रू होगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other। ये कह रहा है कि दो लाइन आपस में कट कर रखी है और दोनों एंगल कितने हैं यहाँ पे 30 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इसका मतलब हम क्या कह पाएंगे, यहाँ पे एंगल अगर गिवन है तो लाइन L और M क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे एक लाइन K क्या कर रही है, इन्हें कट कर रही है। तो लाइन L और M आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हम यहाँ से कह पाएंगे। कन्वर्स इसका क्या होगा, ट्रू होगा। अगला देखो, अगले में कह रहा है कि यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel line then each pair of interior angle is equal। हर एक इंटीरियर एंगल का क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे पास। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका भी कन्वर्स क्या होगा, ट्रू होगा। कह रहा अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल देन वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट एंगल हमें गिवन है और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वहां से क्या कह पाएंगे, दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, ये बताओ पहले तो, जब ही अगले पॉइंट पे चलेंगे। कमेंट में बताओ फटाफट से। चलो देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस देन ईच पेयर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये देखो, ये लाइन थी, यहां पे मैंने पढ़ा था ना, इंटीरियर एंगल्स है, ये 1 और एंगल 2, ये दोनों कैसे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन पे इंटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड। तो इन दोनों एंगल का सम हमें क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री मिलेगा, यानी कि 180 डिग्री मिलेगा। इसी प्रकार जब इधर रहेगा तो 3 और 4, इनका सम भी हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो गए, पढ़ लिया हमने अब तक। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स पढ़ लिए हैं, अल्टरनेट एंगल, और तीसरा क्या आ गया है, इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 3 चीजें पढ़ ली हमने। इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी है। ये एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। इसका भी कन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। क्या कह रहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो एंगल्स का सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे क्या मिल रहा है, सम 180 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, लाइंस आपस में पैरेलल है। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब देखो, दो लाइन क्या जा रही थी, एल और एम क्या जा रही थी, पैरेलल जा रही थी। अब इसके पैरेलल एक और लाइन आ गई यहां पे, तो यहां पे भी क्या मिलेगा हमें, सारे के सारे एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा है वो, अल्टरनेट एंगल पढ़ा है वो, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा है वो, सब के सब क्या होंगे, यहां पर लागू होंगे। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, और सारी सारी लाइन आपस में क्या होंगी,
पैरेलल होगी। अगर 1 और 2 बराबर है तो 2 और 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और हम क्या कह पाएंगे, 1 और 3 भी बराबर होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या है, एक सेम ट्रांसवर्सल लाइन पर बनने वाले एंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गए सबके। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर एल और एम आर पैरेलल एंड ए ट्रांसवर्सल टी कट देम, एंगल 7 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो गया हमारा 80 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। हर एक एंगल जो भी बच गया उनकी वैल्यू फाइंड आउट करती है। तो लिखने का तरीका सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे हमारा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन एंगल 7 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब क्या क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे वो चीजें यहाँ पे चलती जाएगी। देखो एंगल 7 किसके बराबर है? क्या एंगल 7 एंगल 3 के बराबर नहीं है? किस वजह से बराबर है? कोरेस्पॉन्डिंग। क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 80 डिग्री आ गई। अब एंगल 7 प्लस में एंगल 8 क्या 180 डिग्री नहीं है? स्ट्रेट एंगल से, स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो 7 की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 80 डिग्री, जवाब में एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम क्या कह पाएंगे? एंगल 8 इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 110, यानी कि ये 110 डिग्री आ गया। अब ये बताओ, जो ये एंगल 7 है क्या ये एंगल 5 के बराबर नहीं है? क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये भी कितना आ गया? 80 आ गया। एंगल 6 बराबर एंगल 8 नहीं है? 110। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे हम यहां पे सबको। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन हर एक एंगल के लिए देना है हमें कि भाई किस वजह से हम यहां पे कह पा रहे हैं। अब देखो एंगल 3 की वैल्यू हम 80 कह पाए थे यहां पे। अब ऐसे ही हम एंगल 4 बराबर एंगल 8 नहीं होगा यहां पे हमारा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 110, कौन से? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब सेम रीजन फिर से लगा दो यहां पे। जब ये यहां पे 1 और 3 क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 2 और 4 भी क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन लिखने हैं आपको, या फिर अगर ये नहीं लिख रहे, देखो 7 और 1 भी आपस में क्या है? इक्वल है। किससे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कोई से भी हम यहां पे कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए हम क्या क्या यहां पे यूज कर रहे हैं, और सबको हमें लिखना है। चलो भाई, एक अच्छा सा सवाल है आपके सामने। डायग्राम स्क्रीन के ऊपर है आपका, और यहां पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या कुछ लगाएंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे हम यहां पर, उसको देखते हैं। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। देखो ए बी कौन सी लाइन है? ये। और सी डी कौन सी लाइन है? ये वाली। क्या कह रहा है? पैरेलल है। फिर कह रहा है बीसी और ईडी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये बताओ, जब ये लाइन अगर पैरेलल है तो हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको इधर बढ़ा देते हैं। ये लाइनें आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो सेम ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से यहां पे इस लाइन के ऊपर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 75। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अभी लिखने के बताएंगे, लिखने का तरीका क्या है हमारा। ये सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे होने की वजह से दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस में 75। कितना हो जाएगा? सेम इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 75 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 105 डिग्री। इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए बी पहले टू सी डी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इस प्रकार से था हमारा। यहां पे ए बी सी डी, ये 75 और ये x। तो बीसी क्या हो गया? ये ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल बी सी डी ये वाला किसके बराबर? x के बराबर। अल्टरनेट एंगल कौन सा कह दिया? अल्टरनेटिव। ये यहां पे z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन गया हमारे पास यहां पे। फिर कह रहा है एंगल बीसीडी प्लस ईडीसी। बीसीडी ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल। क्या कह दिया इसने? 180। क्यों कह दिया भाई? यहाँ पे ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे बन रहा है इसलिए यहाँ पे।
दोनों का सम क्या कर दिया यहाँ पे 180 कर दिया, सोल्व किया 105 आया। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 105 आ गई। हमने अलग कंसेप्ट लगाया था, हम वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, बस हमें कंसेप्ट का पता होना चाहिए। अगर हमने अपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो हमारी मिस्टेक्स नहीं होंगी। चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो किसी भी लाइन को पैरेलल शो करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, कोई भी जो भी प्रॉपर्टी थी हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग जो एक्सियम्स थे हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के, वो हमें यहाँ पे प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या एक्स और वाई अगर ये लाइन आपस में पैरेलल होती तो हम कह पाते अल्टरनेट एंगल है, लेकिन वो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे दे ही नहीं रखी। पहले क्या है, पैरेलल प्रूव करना है हमें, क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है इनको। अब ये बताओ क्या हमें 50 प्लस में एक्स यहां पे लिखेंगे, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, 50 प्लस में एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, स्ट्रेट लाइन। कौन सा एंगल लगाएंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, या फिर लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रेट एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। अब यहां से एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 180 माइनस 50। क्या एक्स की वैल्यू 130 डिग्री नहीं आ गई, ठीक है भाई आ गई, हमने फाइंड आउट कर ली, बस इतना ही। अब अगले पे चलते हैं। क्या 130 इज इक्वल टू वाई नहीं है, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसे हमने नाम दिया 1, इसे हम नाम दे रहे हैं 2। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है ये बताओ पहले तो। अगर है तो 130 आ गई। अब ये बताओ एक्स और वाई क्या हो गए हमारे पास, यहां पे दो एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल हो गए, हम यहां पे इसको नाम दे देते हैं टी। तो T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन कट ए बी एंड सी डी, ठीक है। ए बी सी डी को कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड मेक्स एंगल x इक्वल टू वाई, देन x एंड y आर अल्टरनेट एंगल्स। तो हम क्या कह पाएंगे, देन x एंड y इज इक्वल एंड कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल हम इन्हें कह पाएंगे। जब इन्हें अल्टरनेट एंगल कह पा रहे हैं तो इसकी वजह से हम क्या कह पाएंगे यहां पे, लाइंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देन और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस क्या हो गया हमारे पास यहां पे प्रूव हो चुका है, ये यहां पे क्या हो गया, प्रूव, ठीक है। इस तरह से हमें यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखना था। थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से हमने लिख रखा है। पी क्यू को हमने एक्सटेंड किया, इसको नाम दे दिया पी क्यू लाइन को। पी क्यू इज स्ट्रेट लाइन, ई ए स्टैंड्स ऑन इट, ई ए यहां पे बन रहा है। ए ई पी ए क्यू इक्वल टू 180 ट्रांसवर्सल लाइन है। 50 प्लस में एक्स वैल्यू निकाली, यहाँ पे 130 आई। एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, इक्वल है, एज दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों कैसे हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हम क्या कह पाए यहाँ पे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। लिखने के लिए हमारे पास अलग अलग लाइनें हो सकती है, थोड़ा सा हम कुछ और प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तब भी हम यहाँ पे कह सकते थे। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल है, हटके सवाल है। पी क्यू और एस टी देखो पैरेलल है, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, और आर एस टी कितने 130 डिग्री। देन फाइंड द एंगल ऑफ क्यू आर एस, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो इसको देखो एक्सटेंड कर लो, इन लाइनों को कर ली एक्सटेंड, और इधर भाई इसको एक्सटेंड कर लो। अब ये बताओ जब मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पे, ये बताओ ये वैल्यू 110 डिग्री नहीं हो जाएगी पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा 110। और जब इसको ले जा रहे हैं हम यहां पे, ये क्या हो गया यहां पे 110 होने से, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। 130 हो गया यहां पे, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहां पे हमारे पास 130 हो जाएगा। पॉइंट कौन सा हमें फाइंड आउट करना है, एंगल हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस। ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये देखो यहां से ये एंगल 130 है, तो ये एंगल भी कितना होगा यहां पे 130 होगा, नहीं होगा, क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल होने से, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। इनको हमने क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। ये अगर एंगल 130 है, ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और ट्रायंगल के प्रॉपर्टी लगाएंगे यहां पे। देखो अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं, इसको नाम दे दिया हमने, एक नाम दे दिया ए, ठीक है। चलो भाई नाम लिख दिया है, अब लिखना शुरू करते हैं। एंगल पी
क्यू ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन इसके अंदर क्या हो गया, 110 डिग्री प्लस में एंगल आर क्यू ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल आर क्यू ए कितना आ गया हमारे पास, 180 माइनस 110 कितना आ गया भाई, 70 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 70 डिग्री। ऐसे ही इसको फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे, एंगल क्यू नहीं, एंगल आर ए एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे क्या बन गया, आर ए क्यू प्लस में एंगल क्यू ए एस, ये कितना मिलेगा हमें, 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां पे क्या कह पाएंगे हम, आर ए एस जो क्यू ए एस है ये कितना है 130 डिग्री, और इसे हमने क्या है यहां पे आर ए क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल आर ए क्यू कितना आ गया हमारे पास, 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब ये बताओ यहां पे कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल आर क्यू एस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, 180 होता है, नहीं होता, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ आर ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम एक ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां पे यूज करेंगे हम, यहां पे देखो, अब यहां पे क्या हो गया, 70 प्लस में 50 प्लस में एंगल क्यू आर एस किसके बराबर आ गया, 180 के बराबर आ गया। तो एंगल क्यू आर एस कितना हो गया, 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना हुआ, 120। तो 120 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्यू आर एस पूछा था, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। और भी अलग मेथड हो सकता है, देखो वो एक देखते हैं यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे यूज कर रखा है, पी क्यू और एस टी क्या है, पैरेलल है, ई एफ और एस टी क्या है, पैरेलल है। कंस्ट्रक्ट किया ई एफ, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ एंड क्यू आर इज आर ट्रांसवर्सल लाइन। पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एफ, पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर और एफ, ये यहां पे 110 डिग्री। पी क्यू आर इज इक्वल टू 110, देन क्यू आर एफ, क्यू आर एस प्लस में एस आर एफ, ये किसके बराबर, 110 के। ये पूरा का पूरा एंगल ये वाला कितना है, 110। अगेन एस टी एंड ई एफ, ई एफ ये लाइन है, पैरेलल है दोनों के दोनों। आर एस क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाला लाइन कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो 130 प्लस में एस आर एफ, एस आर एफ, ये दोनों के दोनों एंगल एस आर एफ और 130, इनका सम कितना होना चाहिए, ये वाला तो पूरा 110, हमारे पास क्या है एस आर एफ, ये 130 और यहां पे एक एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो कितना होगा इनका सम, 180, 180 निकालें, 180 में से निकाला कितना बचा, 50 बचा। ये 50 है, ये 110 है, तो 110 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 60 बच जाएगा। ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। ठीक है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन करके अलग अलग तरीके से, मैंने यहाँ पे ऊपर ऐसे कंस्ट्रक्शन करके दिखाई थी, यहाँ पे हमने नीचे कंस्ट्रक्शन करके कर रखा है। दोनों मेथड ठीक है, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, अब इस सवाल में देखो क्या कह रहा है सवाल कह रहा है दो प्लेन मिरर्स है और दोनों को पैरेलल रखा गया है। कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, एक पी क्यू मिरर है, इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट कर रही है। क्या कह रहा है, दे रिफ्लेक्ट द रे मूव अलोंग द पाथ बी सी। रे को रिफ्लेक्ट किया, रे रिफ्लेक्ट होकर कहां चली गई, इधर चली गई दूसरे वाले मिरर के ऊपर, जिसका नाम क्या है आर एस। उस मिरर से फिर से रिफ्लेक्ट हुई और फिर चली गई सी डी। अब क्या कह रहा है, स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, देन प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इन रेज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है पैरेलल। तो किसी भी चीज को पैरेलल कैसे प्रूव कर पाएंगे हम, यहाँ पे कुछ एंगल्स कौन से वाले, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, इनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ये लाइन स्ट्राइक कर रही है, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये अंदर वाला एंगल क्या हो गया हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहां पे एक लाइन ड्रॉ की हमने स्ट्रेट, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। जैसे यहां पे जाएगी ये एक लाइन यहां पे बनेगी। ठीक है,
एक लाइन यहाँ पे बनेगी और यहाँ पर भी हमारे पास सेम एंगल होंगे। ये यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो क्या बना यहाँ पे देखो, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड बी एल, ये वाली लाइन बी एल और सी एम ये क्या हो गया आपस में पैरेलल है। देन क्या कह पाएंगे हम, एल बी सी इज इक्वल टू, एल बी सी कौन सा एंगल है यहाँ पे, ये वाला एल बी सी, ये वाला किसके बराबर है, एम सी बी के, एम सी बी। ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है किसके बराबर है, आई के बराबर। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास, आर बराबर में आई, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों भाई, ये देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से जेड, दो लाइन ये क्या थी आपस में पैरेलल थी, जेड बन रहा है। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन ए बी एल, अब ए बी एल यानी कि ये वाला आई किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब ये बताओ यहां पे जो हमारे पास वो बन रहा है जेड, वो इस प्रकार से बन रहा है, इसमें क्या हो गया, ये वाला एंगल पूरे का पूरा ये पूरे के बराबर नहीं हो जाएगा। क्यों भाई, एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल एम सी डी 2 से बाय एडिंग, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस में आर इक्वल टू आई प्लस में आर, क्या लिख पाएंगे यहां पे, आई प्लस में आर इक्वल टू आई प्लस में आर। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और अगर जब हमने प्रूव कर दिया अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल प्रूव होने से क्या हो गया हमारे पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव हमारा हो चुका है, ठीक है। चलो भाई, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया नहीं आए, अगर आ गए हैं तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, फाइंड देन एक्स वाई का रेशो 3:7 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड का रेशो दे रखा है। अब जब दो लाइनें आपस में पैरेलल है, चाहे तीन लाइनें पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सबकी प्रॉपर्टी यहां पे लागू होगी, उनका यहां पे यूज करना है। एक्स वाई और जेड सबकी वैल्यू निकाल के आपको बतानी है यहां पे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिगर दे रखा है हमसे, कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी इफ एंगल बी ए ओ इज 60 डिग्री, बी ए ओ, और एंगल ओ सी डी 110 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी। देखो ए ओ सी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवा रहा है। अब ये बताओ, जब देखो ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, ये अगर एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये अगर एंगल 110 है तो ये एंगल क्या मुझे 70 डिग्री नहीं मिलेगा, क्यों, स्ट्रेट लाइन से। और अगर यह यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अगर मैं जब वैसे इस लाइन को बढ़ा सकता हूं यहाँ पे, और भी यहाँ पे अलग अलग मेथड यूज हो सकते हैं। ट्रायंगल बन गया तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 60 प्लस में तो कितना हो गया, 130 हो गया, और इसे हम 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे, डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलिए थोड़ा अलग वाला मेथड देखते हैं। यहाँ पे अलग मेथड क्या करता है, यहाँ पे वाई ओ ए, वाई ओ ए, ये अगर 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60, ये 110 है, ये कितना है, 70, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 70 हो गया। तीनों का सम कर दो, तीनों का सम करेंगे, स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन यूज करने से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 180, 60 प्लस में 70, इसे नाम दे दिया x इक्वल टू 180, तो क्या बन जाएगा, वहां से हम क्या बना देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है, फिगर दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपस में, पैरेलल है। फिर कह रहा है ए ओ सी 30 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ सी डी, ओ सी डी इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे पूछी है। अब ये बताओ दो लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ये देखो ये वाला अगर एंगल 100 डिग्री है तो ये एंगल भी 100 होगा या नहीं होगा, होगा 100। ये एंगल 100 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम यहाँ पे, इसके अलावा मेथड है वो भी हम बताएंगे यहाँ पे। पहले इस मेथड से देखो 50 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 180 माइनस में 50 कितना, 130 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास, 130 डिग्री आ गई। चलो अगला मेथड देखते हैं हम यहाँ पे, एक और मेथड। ये मेथड क्या कह रहा है हमारे पास, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो इसके बिल्कुल पैरेलल, ओ ई,
कर दी ड्रॉ, इसे थोड़ा सा वो कर लो। BAO, जो ये वाला एंगल है BAO कितना है 100 डिग्री, प्लस में EOA, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा नहीं होगा? क्यों भाई, दोनों के दोनों क्या है, सेम दो ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले इंटीरियर एंगल्स है, उनका सम कितना हो गया यहाँ पे 180 हो गया। तो इसके वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, EOA की वैल्यू, EOA ये पूरे एंगल की वैल्यू 80 डिग्री। ये हमारे पास 30 था, ये बचा, ये कितना आ गया यहाँ पे 50 आ गया। अगर ये 50 आ गया, कौन सा वाला आया 50, इतना हमारे पास क्या आया 50 आया, ये वाला। अब ये बताओ, ये दोनों के दोनों क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन पे कट कर रहे हैं। अब इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे हमारे पास 180 होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन पे बनने वाला एंगल का सम कितना होता है 180। दिस प्लस में दिस कितना 180, तो ये वाला एंगल की वैल्यू प्लस में 50 इक्वल टू 180, तो 180 में से मैंने 50 माइनस किए, कितने आ गए 130 आ गए। ये मेथड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो 130 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलो सवाल देखो अगला वाला। सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, डायग्राम नजर आ रहा है। चलो, AOB की वैल्यू 110, BCD की वैल्यू 130, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। इसकी वैल्यू फाइंड करवाइए। बढ़ा दो भाई से आगे, ये अगर 110 है, ये कितना हो गया 70, ये पूरे का पूरा कितना है 130 है। देखो ये पूरा यहां पे वाला एंगल कितना है 130, ये अगर 130 है तो ये भी कितना होगा 130। क्यों भाई, ये यहां पे ये ऊपर वाला, यहां वाला कितना होगा 130 होगा। नीचे वाला एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल से कितना हो गया यहां पे 50, ये 70, ये 50 कितना 120, और 120 180 में से 120 माइनस गए, कितने बच गए हमारे पास 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60 आ गई। एक और मेथड देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है OAB ये वाला प्लस YBA, इनकी सम कितना है यहाँ पे, कितना हो गया भाई इनका सम, दोनों का सम 180, तो ये कितना है यहाँ पे 70, ये 130 है, तो ये कितना आया हमारे पास 50। 70 जमा 50 जमा x, इसका यूज करते हुए हम कितने कर दिए, हम फाइंड आउट कर देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ये भी एक मेथड था। यहाँ पे एक सवाल हम देखो दो मेथड से कर रहे हैं, आप कोई सा मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसे ही मेथड सीखते रहो, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।